ठंडी बहुत है। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ, ठंड बहुत है। अभी अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन मेरा जो संदेह था, जो मेरा भ्रम था, वो बिल्कुल दूर हो गया। कैसे, ऐसा क्या हो गया? तो मेरा दिल्ली जाना तो बिल्कुल सफल हो गया। बिल्कुल मेरी आंख खुल गई। कैसे? ये हुआ कि मुझे भ्रम था कि सरकार जो है वो कर्मचारियों के बारे में बहुत सोचती है। हाँ। वहां गया मैंने बहुत जगह हर एक दरवाजे खटखटाए, तब जाकर मुझे ये क्लैरिफाई हुआ कि नहीं, सरकार जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। सरकार का इरादा इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार ने पूरे समाज को 3 भाग में बांट दिया है। एक जो है बीपीएल वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको क्या है, उनको मुफ्त का सब कुछ दिया जा रहा है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरे हैं जो सबसे अपर शिखर पर जो हैं, वो अपर क्लास के लोग हैं। अपर क्लास में तो नेता लोग आते हैं, उन्हें न टैक्स देना है, न कुछ करना है, उन्हें बिल्कुल आराम से जिंदगी जीना है। बस इलेक्शन के समय लोगों के पास जाना है, उनके सामने हाथ जोड़ना है और उसके बाद पूरा राज करना है। वो लोग हो गए। और दूसरे और लोग जो हैं, जो हाईली डेजिग्नेटेड पोस्ट पर बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर दिया है। सबसे जो समस्या है वो है मिडिल क्लास के कर्मचारियों के लिए और मिडिल क्लास के बिजनेसमैन के लिए। बड़े बड़े जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं वो भी अपर कास्ट में आते हैं। सरकार ने उनके लिए भी समय समय पर व्यवस्था करती रहती है। जैसे 30% जो टैक्स था, कॉरपोरेट टैक्स, उसको 22% कर दिया। तो ये सब सरकार कर रही है। सरकार का जो टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, जीडीपी 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए, इस सब के लिए करने के लिए। लेकिन इस सब के बीच में सरकार की सबको सबसे तकलीफ है ये मिडिल क्लास के लोगों से। ये मिडिल क्लास के लोग हमेशा बेरोजगारी, आंधी तूफान, महंगाई, इसका रोना रोना रोते हैं। लेकिन जबकि सरकार ने इनको ये जिम्मेदारी दे रखा है कि आपको सब कुछ त्याग करके पूरे देश की सेवा करनी है, देश की सेवा में अपने को तिरोहित कर देना है, आपको ये डिमांड्स कुछ भी नहीं करना है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया था यहाँ सरकार में आते ही कि भाई ये लास्ट पे कमीशन है। लेकिन फिर भी सरकार को संख्या बल बढ़ाने के लिए दिल्ली इलेक्शन के समय 8वें पे कमीशन का अनाउंसमेंट करना पड़ा। उसके बाद लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि अभी गठन नहीं हुआ, सरकार कब रिपोर्ट देगी, जबकि सरकार ने मनसा अपना बिल्कुल पहले ही क्लियर कर दिया था। फिर बिहार इलेक्शन के समय इसके सदस्यों की नियुक्ति हो गई, लेकिन अभी भी लोग बोल रहे हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियर नहीं है, जबकि सरकार ने बिल्कुल पहले ही कह दिया था कि हमारी मंशा नहीं है। सरकार ने स्पष्टतः सदन के पटल पर कह रखा था कि हमारी कोई योजना नहीं है अगले वित्त कमीशन के लिए। तो इस सरकार के इस व्यू के अंतर्गत जब ये कर्मचारी लोग बार बार ये कहते रहते हैं कि कब से लागू होगा, डेट ऑफ इफेक्टिव डेट क्या होगा, तो सरकार इससे कर्मचारियों से बहुत ही नाखुश है। और सरकार का स्पष्ट कहना है कि सरकार को खुद ही नहीं मालूम है कि इसमें आगे क्या करेगी। आगे जैसी समस्या आएगी उसके अनुसार इसका काम होगा। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होना है तो सरकार इसमें कुछ दिखा सकती है इलेक्शन में अपना वोट बैंक बनाने के लिए। उसके बाद फिर इसी साल में करीब 5 इलेक्शन है, तो समय समय पर इसमें सुधार किए जाएंगे। तो समस्या ये है कि कर्मचारी लोग रोना न रोए, देश की सेवा में अपने को समर्पित करके देश की सेवा करते रहे। तो मतलब ये आपके हिसाब से सही है कि एक कर्मचारी वर्ग जो है वो हमेशा पिसता रहे और जो डेजिग्नेटेड पोस्ट वाले लोग हैं, जो अमीर व्यक्ति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। तो ये ऐसा कब तक चलेगा कि एक वर्ग बहुत मेहनत करे और दूसरा वर्ग फल फूलता रहे? ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा है, कहा गया है कि दोज इन पावर कमिट नो मिस्टेक। जो पावर में है वो गलत नहीं करते हैं, उनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अच्छा।